तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को जमानत मिली। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और नैसकॉम के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव को बरसाती नेता बताया। अब खबरें विस्तार से। लैंड फॉर जॉब मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनके दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, सांसद मीसा भारती समेत सभी 9 आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सभी को 1-1 लाख रुपए के मुचके पर जमानत दे दी है। लालू परिवार के सभी सदस्य आज कोर्ट में पेश हुए। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बार बार साजिशों की जा रही है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। राजनीतिक साजिश षड्यंत्र जो है वो बार बार ये लोग करते रहते हैं और जितने एजेंसी है उनका दुरुपयोग करते हैं। तो कहीं भी इस केस में मुकदमे में दम नहीं है और हम लोगों की जीत तय है। पटना में बिहार आईटी नीति के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और नैसकॉम के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इससे बिहार को आईटी सेक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इस समझौते का लक्ष्य बिहार को आईटी सेक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। राज्य के युवाओं को आईटी क्षेत्र में रोजगार का अवसर मिलेगा। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने बताया कि आईटी कंपनियों को 5 वर्षों तक विभिन्न प्रकार का सहयोग प्रदान किया जाएगा। कि हमारे के यहाँ जो पॉलिसी है, हमारे के यहाँ हम जो काम कर रहे हैं स्टेट में आईटी के सेक्टर में, उसको एक प्रचारित करेंगे दूसरे जगह पर जहाँ पर आईटी हब हो चुका है, बड़े बड़े शहरों में, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो। और वहाँ से जो इन्वेस्टर हैं जो आईटी सेक्टर में जो काम कर रहे हैं बिहार में आएंगे, क्योंकि बिहार एक प्रोडक्टिव स्टेट है। बिहार के पास एक अपना लेबर फोर्स है, बिहार के पास टैलेंट की कमी नहीं है। तो बिहार के लोग बाहर जाते हैं और बिहार में लोग यहाँ पर आने से बाहर की इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। और गवर्नमेंट के स्तर से, हम लोग के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से आईटी पॉलिसी में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और ऐसा आया है आईटी पॉलिसी कि उनको हम सुविधाएं देंगे, चाहे वो सब्सिडी के माध्यम से हो, उनके लीज रेंटेड की बात हो, चाहे बिजली में उनको अति देने की बात हो। तो हर एक ऐसा लोक लुभावन पॉलिसी हमारी है कि उनको यहाँ पर अग्रसित करेगी। इसमें नैसकॉम का बहुत बड़ा हाथ होगा और नैसकॉम उनके बीच में एक ब्रिज का काम करके हम लोग के बीच में वहाँ लाएंगे। यहाँ जितनी आईटी पॉलिसी आएगी यहाँ पर रोजगार का सृजन होगा, इससे स्टेट का विकास होगा। हमारे युवाओं के जो बाहर जाते हैं उनको यहाँ पर रोजगार मिलेगा और ये राज्य भी एक विकसित राज्य में शामिल हम लोग हो जाएंगे। हम ऐसा समझते हैं कि 5 साल में ये मील का पत्थर साबित होगा, हम लोग के लिए गेम चेंजर होगा। यही आज का। बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने तेजस्वी को बरसाती नेता करारते हुए कहा कि चुनाव के समय ही जनता के बीच जाते हैं और बाढ़ जैसी गंभीर परिस्थिति में जनता को छोड़ विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। नितिन नवीन ने कहा कि बिहार की जनता ने पहले भी तेजस्वी को सत्ता से बाहर कर रखा था और आगे भी उनका यही हश्र होगा। देखिए, इसके पहले भी लालू कई बार जेल का तीर्थाटन कर आए हैं और पिछले दिनों लंबे इतिहास रहा है लालू जी का जेल के सफ़र का और किस प्रकार के कारनामे किए हैं उनके समर्थक भी जानते हैं कि अपने परिवार के लिए अकंठ संपत्ति अर्जित कर उनके समाज के लोग को भी हाशिए पर रखा, इस राज्य के लोगों को भी हाशिए पर रखा और इस राज्य के गरीब जनता का पैसा का लूटने का काम किसी ने किया तो लालू यादव और उनका परिवार ने किया है। तो आज जब अगर सज़ा मिलेगी तो निश्चित रूप से न्याय होगा और कहीं न कहीं एक केस नहीं, ऐसे दर्जनों मामले हैं। चारा घोटाला से अलकतरा घोटाला, जॉब फॉर ज़मीन घोटाला
कितने ही तरह के घोटाले में पूरा परिवार लिप्त रहा है। और आज परिवार के मुखिया, उनके पार्टी के नेता को अगर सजा होती है तो कहीं ना कहीं पार्टी के बाकी नेताओं को क्षमा मांगनी चाहिए बिहार की जनता से। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने राजद सुप्रीमो लालू यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू को जमानत मिली है, लेकिन उनका जेल जाना तय है। उन्होंने कहा कि लालू यादव को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लालू प्रसाद जी को अपनी करने का फल भोगना ही होगा। लैंड फॉर जॉब से जुड़े ईडी केस में लालू एंड फैमिली को कोर्ट से न तो बरी किया गया है और न ही इस मामले में राहत मिली है। लालू जी एंड फैमिली को 1 लाख मुचलके पर जमानत दी गई है। इस मामले में लालू जी एंड फैमिली को जेल जाना तय है। लालू जी के जेल जाने से उन गरीबों को न्याय मिलेगा जिनकी जमीन लालू जी ने नौकरी देने के बदले हड़प ली। लालू जी ने अपने पद और पावर का जो दुरुपयोग किया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लालू जी के कारनामे पर कोर्ट भी सख्त है। कोर्ट ने लालू एंड फैमिली सहित सभी आरोपियों को पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा है ताकि वे देश छोड़ के भाग न जाएं। भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू यादव पर हमला बोला। दरअसल लालू यादव ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिमाग काम नहीं कर रहा है। इस पर अरविंद सिंह ने कहा कि लालू के शासनकाल में अपराधियों का तांडव हो रहा था, तब बिहार का दिमाग खराब हो गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तो बिहार के दिमाग को ठीक करके विकसित राज्यों में शामिल किए। आदरणीय चारा सुप्रीमो और राजद प्रमुख श्री लालू प्रसाद जी, जब आप अपने दल को राष्ट्रीय प्रवृत्ति और जलादी संस्कृति और दलित उत्पीड़न से जब अलंकृत कर रहे थे और बिहार में घपले घोटाले और लूट खसोट मचाए हुए थे अपने शासनकाल में, जब अपराधियों का नग्न तांडव बिहार में हो रहा था और बिहार में अपहरण उद्योग और महिला उत्पीड़न जब हो रहा था, दलित उत्पीड़न हो रहा था, नरसंहार हो रहा था और जब यहाँ से जनता पलायन कर रही थी, तब बिहार का भी दिमाग खराब हो गया था। तो आपके चलते माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दिमाग बिहार के जब आप दिमाग खराब किए थे तो थोड़ा गड़बड़ा गई थी और उसका परिणाम क्या हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब सत्ता में आए नीतीश कुमार जी, तो बिहार के दिमाग को ठीक करके देश के सर्वोच्च अग्रणी विकसित राज्यों में बिहार को खड़ा करने का काम किया। बिहार को सम्मानित राज्य, गौरवान्वित राज्य बनाने का काम किया और आपका दिमाग अब खराब हो चुका है। नवरात्रि शुरू होते ही मां तारा चंडी के दरबार में भक्तों की भीड़ लगने लगती है। कैमूर पहाड़ियों की गोद में बसा दरबार रोहतास जिले के सासाराम से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। नवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं की यहाँ भारी भीड़ है। प्रतिदिन हजारों लोग दूर से यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। मधुबनी जिले के लोखी में दुर्गा पूजा को लेकर शांति व्यवस्था और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए नरहिया थाना पुलिस टीम ने गश्ती किया। इस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर आपराधिक वारदात को अंजाम देने से पूर्व पुलिस ने हथियार के साथ 2 अपराधियों को पकड़ लिया। पुलिस ने दोनों युवक के पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, 2 बोतल शराब और एक चोरी का बाइक बरामद किया है। जो है नरहिया NH 104 के पास गुप्त सूचना मिली थी, जो 2 व्यक्ति जो है चोरी की मोटरसाइकिल के साथ जो है देसी कट्टा के साथ, और इसी क्रम में जो है गश्ती की गाड़ियां जो है तुरंत वहां पर पहुंचती है और वहां पर जो है 2 लड़के, एक राजा कुमार मंडल उम्र 28 वर्ष है, पेशर विजय मंडल है, दूसरा सोनू कुमार मंडल उम्र 18 वर्ष है, पेशर जो है दिनेश कुमार मंडल, दोनों भगवानपुर नरहिया का लड़का है। ये दोनों लड़के जो हैं वहाँ पर संदिग्ध अवस्था में जो है बरामद हुए हैं, जहाँ इनके पास जो एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक चोरी का मोटरसाइकिल, जो चोरी का मोटरसाइकिल निर्मली थाना कांड संख्या 208-23 में जो है वहाँ दर्ज है कांड, और नेपाली
दो जो है देसी शराब का 300 ml का बोतल जो है बरामद किया गया है। अच्छा, इसमें और कोई संलिप्त है? और अन्य जो है इससे पूछताछ की जा रही है और जो है कुछ इनपुट प्राप्त होता है तो आगे की और भी कार्रवाइयाँ की जाएगी। और आपको यह भी बता दें, जो नवरात्रा का मौसम है और पूरे अनुमंडल वासियों को बेखौफ सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा मनाएं और किसी भी तरह से अगर गलत गतिविधियां दिखती हैं तो तुरंत थाना को या 112 पर सूचित करें। हम लोग जो है सेवा के लिए तत्पर हैं और त्वरित कार्रवाई करें। अगली खबर भागलपुर से है, जहां बाढ़ पीड़ितों के मुआवजे पर पैसे उगाही करने का आरोप लगाया गया है। मामला पीरपौंती प्रखंड के खवासपुर पंचायत का, जहां पर मुखिया दिलीप मंडल और 15 वार्ड पार्षदों पर यह आरोप लगाया गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या नाम हो आपका? रेणु देवी। घर? बड़ी चटिया। पंचायत खवासपुर। खवासपुर। कौन आपसे बाढ़ का पैसा के लिए कौन कमीशन मांगा है? वार्ड। क्या नाम है वार्ड का? अखिलेश। कितना नंबर वार्ड है? 13। कितना रुपया दिया? 500 दिया, 1000 मांगा था। 1000 रुपया मांगा था, 500 एडवांस में लिया। हाँ। अच्छा, और पैसा देना है उनको? वो बोल रहा था नहीं देगी 500 तो और नहीं आएगा। यही बोलता है सबको कि पैसा जब तक एडवांस दे दो फिर भी आएगा। आया आपका पैसा अभी तक? नहीं आया है। बाढ़ का पैसा आया? नहीं, वही पैसा लिया था कि नहीं देगा तो नहीं मिलेगा, पैसा नहीं घुसवाएंगे। कौन बोला था ये बात? वार्ड साहब। कितना पैसा लिया था? अभी 500 और 1000 टका मांगता था। क्या नाम है उनका वार्ड साहब का? अखिलेश। कौन पंचायत में घर है आपका? यही खखरे। हाँ। इस बात में पैसा जो मांग रहा था मुखिया जी को बोले थे? नहीं, हमरा उसने अपने में गप कर लिया और कहता है कि जल्दी धमसा को कहा कि जल्दी पैसा दो तब घुसाएंगे, नहीं घुसाएंगे। इसलिए 500 आपसे ले लिया? हाँ, 500 ले लिया। 1000 टका अभी बोला कि अभी इससे और उससे मिला जुला को 1000 टका ले। मतलब 1500 रुपया चाहिए? हाँ, यही 1000 मांगता है। 500 दे दिया सर। 500 तो हम दे दिए और 500 देना है व्हाट्सएप पे? हाँ, अभी और देना है। हाँ। गाड़ी है आप पे 500? हाँ। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।